morning students. I'm Jyoti again in front of you with a new topic and new chapter that is algebraic expressions. चलिए अभी आपको थोड़ा सा अपनी प्रीवियस क्लास का अगर रिमाइंड करवाया जाए तो कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ जो आपकी पिछली क्लास में आपको करवाया गया आपके टीचर से. ठीक है, अभी वो जब रिमाइंड हो जाएगा अच्छे से देन हम उसकी प्रोसेस आगे थोड़ा सा करेंगे उसी पे बेसिस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. चलिए अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं या क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी इसमें बताई जाएंगी. जैसे फर्स्ट है हमारा कांस्टेंट. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? कांस्टेंट. कि कांस्टेंट क्या होती हैं? नॉर्मली आपसे पूछा जाए व्हाट इज कांस्टेंट्स. कांस्टेंट आर दोज थिंग्स दैट cannot change their values even in any condition. ये बोला गया है कि कांस्टेंट एक ऐसी टर्म्स होती हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो अपने आप की वैल्यूज चेंज नहीं करती हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइमिंग में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्वेश्चन में. ठीक है, कांस्टेंट ऑलवेज फिक्स होते हैं. क्लियर है? जैसे 3. अब 3 क्या है? 3 फिक्स ही होता है. 3 तो 3 ही होगा, 3 की वैल्यू 3 ही होगी. अब 3 को हम 5 या 7 तो नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है. ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल. नेम के अकॉर्डिंग ही चलता है पता. वेरिएबल, वेरीएबल. वेरी का मतलब मूव करना और एबल का मतलब जिसकी कितनी कैपेसिटी होती है, जितनी किसकी कैपेबिलिटी या क्षमता होती है. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है वेरिएबल मीन्स जो अपनी वैल्यूज को टाइम के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर दे, वो होती है वेरिएबल्स. जैसे कि जो भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे A to Z, ठीक है, 26 अल्फाबेट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे. किसी भी वैल्यू के लिए हम उनको वेरिएबल बोल सकते हैं कि x क्या है? एक वेरिएबल है, a भी एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या होती है? अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और उनको किसके थ्रू मिलाया जाता है? जो हमारी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं ना, प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 रूल्स होते हैं हमारे बेसिक. तो इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशंस के थ्रू अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए कांस्टेंट का और वेरिएबल का तो वो हमारी क्या बन जाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी. क्लियर है? जैसे कि अगर मैं बना सकती हूँ तो ये भी बन सकता है 3x + 2y. ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, या 3x + 2 ओनली, ये भी हो सकता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि इसमें वेरिएबल भी है और इसमें कांस्टेंट्स भी हैं. ठीक है, चलिए अभी आती है टर्म्स की बातें कि टर्म्स क्या क्या होती हैं. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऑपरेशंस के थ्रू जो वैल्यूज जोड़ी जाती हैं वो सारी टर्म्स होती हैं. अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या टर्म है? इसके अंदर फर्स्ट टर्म तो है हमारी 3x और सेकेंड टर्म क्या है? हमारी 2. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा लाइक और अनलाइक टर्म्स. अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी टर्म्स को ये देखना है कि उनकी पावर्स को देखना पड़ेगा कि वो लाइक है, अनलाइक है, या फिर उनके वेरिएबल्स को देखना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5x + 7y 5x 7y 2z 3y 9x. इसमें मेरे को बोला जाए कि लाइक टर्म्स फाइंड आउट कीजिएगा. तो देखिएगा 5x कांस्टेंट, आगे की टर्म्स कुछ भी हो, हमें वेरिएबल पे ध्यान देना है और उसकी पावर पे ध्यान देना है. यहाँ x वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है. तो एक और देखते हैं, यहाँ भी x है और इसकी पावर 1 है. ठीक है, तो इसके आगे कुछ भी हो तो ये क्या हो गई है? लाइक टर्म्स हो गई है. ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग और वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इनको मैच करवाते हैं. अभी देखिएगा 3y और 7y, ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके आगे के कोएफिशिएंट्स तो अलग हैं लेकिन इनकी वेरिएबल और इनकी पावर तो सेम है. ठीक है, 2z के लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ये क्या होगी? अनलाइक टर्म होगी, यानी कि इनसे किसी से भी नहीं मिलती. जो मिल जाए वो लाइक टर्म्स और जो नहीं मिले वो अनलाइक टर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट्स. अब कोएफिशिएंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी वेरिएबल के पहले y है, मान लीजिए कोई वेरिएबल, इससे पहले 2 लगा है तो इस वेरिएबल से पहले जो वैल्यू लिखी हुई होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? हमारी कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा उस वेरिएबल का. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल्स. अभी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स भी हमारी एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही हो जाएंगी जिसमें हमारी क्या हो जाएंगी? हमारे
अब की बार 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं इसके अंदर, 1, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वो क्या, और वो सारे के सारे 4 फंडामेंटल जो अपने ऑपरेशंस होते हैं उनके जो कंबाइंड होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगी। लेकिन एक और टर्म्स भी आती हैं कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो अगर मान लीजिए कोई रूट की वैल्यू दे दी जाए पॉलिनोमियल में इस तरह से 2x प्लस रूट 3y प्लस 9, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगी? नहीं। जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होती हैं वो अगर हमारी किसी एक्सप्रेशन में आ जाती हैं तो वो पॉलिनोमियल हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करनी है कि पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल कितने तरह की होती हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी पॉलिनोमियल्स कितनी तरह की हो सकती है, मेनली हम पढ़ते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, ठीक है, जिसके अंदर 1 टर्म ओनली, मान लीजिए ये हो 3x², तो ये क्या होगी, सिर्फ 1 टर्म ही हुई, तो ये क्या होगी हमारी मोनोमियल। अगर मान लीजिए इसके अंदर एक और होती वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या होती बाइनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो जाए, बाई का मतलब 2, ठीक है, जिसके अंदर 2 टर्म हो जाए वो बाइनोमियल हो जाएगी। ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 हो जाए, जैसे ट्राई दिया है, ट्राई मीन्स 3, जिसके अंदर 3 टर्म हो जाएंगी वो ट्राइनोमियल हो जाएगी। क्लियर? अब अच्छा, अभी बात करते हैं हम डिग्री की, कि इसमें डिग्री कैसे पता चलेगी, कि हमें बोल दिया जाए कि पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है हमें, तो डिग्री कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कोई इस तरह, हमें डिग्री कैसे पता चलेगी, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ होगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई, तो यहाँ पे देखिएगा जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है वो हमारी पॉलिनोमियल की क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। तो इस कंप्लीट वैल्यू की, इस कंप्लीट की डिग्री क्या बन गई है पॉलिनोमियल की, 3 बन गई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट में अभी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चंस जो है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, हम नॉर्मली पढ़ेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब हो सकते हैं, कोई भी चीजें ऐड कब होती हैं, जब वो सेम हो, और कोई भी चीजें सब्ट्रैक्ट भी कब होंगी, जब वो सेम हो। तो हमें क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इन्हीं पे बेसिस है कि अगर हमें वेरिएबल्स लाइक टर्म्स के मतलब मिलते हैं, यानी कि सेम मिल जाते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएंगे। और अगर लाइक टर्म्स नहीं मिलती हैं तो वो ऐड नहीं होंगे, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 15b एंड 9b, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15b, अभी देखिएगा वेरिएबल पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें। अगर यहाँ पे पावर होती तो ये दोनों ऐड नहीं होते, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पावर नहीं है, सेम है। नॉर्मली इसकी भी 1 पावर है और सेकंड वाले b की भी 1 पावर है, तो क्या करेंगे, इनके वेरिएबल्स को तो कॉमन लेते हैं और साथ में इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 and 5 24b, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए वेरिएबल अलग अलग होते, अगर ये यहाँ हो, ऐसे होता y 15b प्लस 9a, देन ये ऐड नहीं होते, क्योंकि क्या होता है इसमें वेरिएबल ही अलग अलग हैं, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी बेसिस पे हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो थोड़ा सा और टर्म्स ऐड कर दी है। जैसे इसमें 2 ही टर्म्स थी, इसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया है। इसमें बोला गया है हमें ऐड करना है, कि नहीं ऐड करना है, इस कंप्लीट टर्म को ऐड करना है। अभी क्या करना है, हमें सेम जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको इकट्ठा लिखना है। देखिएगा यहाँ x की पावर 2 है, ठीक है, देन यहाँ पे भी देखिएगा कोई x की पावर 2 है, ये रही, ये वाली टर्म रही, तो हम दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस में अब 8x है, x की कोई और टर्म है नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 8x लिख देते हैं, और यहाँ 7 एक कांस्टेंट है, वो भी सेम रहेगा। ठीक है, अभी सेम पावर्स वालों को, सेम टर्म्स वालों को ऐड कर लेते हैं, तो इनके वेरिएबल तो कॉमन आ जाते हैं, और बाकी जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 14x², सेम ये आएंगी वैल्यू 8x और प्लस 7। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अभी सब्ट्रैक्शन भी वही होगा कि लाइक टर्म्स वाले जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में। जैसे कि अभी ये बोला गया है सब्ट्रैक्ट, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -5xy को फ्रॉम किसमें से 10xy में से, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं 10xy को हमें सब्ट्रैक्ट करना है
ठीक है, और क्या ऐड करना है, सॉरी क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -5xy को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसको एक सिंपल वे में लिख दिया है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनके वेरिएबल मैच आउट करते हैं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, नॉर्मल सी बात है, सेम लाइक टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल तो कॉमन आ जाएंगे और इनके जो कोएफिशिएंट्स थे वो ऐड हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 15xy। क्लियर। अभी नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में भी हैं, आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई करना है हमें, इसमें सभी एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है। और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई बोला है, सिंप्लीफाई यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप किस ऑपरेशन के थ्रू इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर बॉडमोस्ट रूल हमें पता है कि हम लोग सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जब हम अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तब इनको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, 3x² 5x + 4, यहाँ पे +x² + 6। अभी देखिएगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी देखिएगा यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव टर्म है, माइनस है, तो क्या करते हैं, माइनस जब भी ब्रैकेट्स को सॉल्व करता है तो जब भी माइनस अंदर जाएगा, माइनस इसके साथ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। और यही माइनस जब इसके साथ भी लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा 7x। यानी कि माइनस के साइन को जब भी हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं तो हमेशा वो क्या हो जाते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा अब हम इसमें से लाइक और अनलाइक टर्म्स को अलग करेंगे। यहाँ पे लाइक टर्म्स इकट्ठा कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा x की पावर 2 है, x की पावर 2 के जैसा और देख लेते हैं, यहाँ पे ये रहा x² है, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, 3x² x²। क्लियर है। अभी देखिएगा यहाँ पे x की टर्म है, x की टर्म कोई और है यहाँ पे, ये भी लास्ट में, तो हम क्या करते हैं 5x + 7x, ठीक है इतना। अभी देखिएगा क्या बचा है, कांस्टेंट टर्म्स बची है, तो कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, +4 + 6 और -3 है, ठीक है। अभी देखिएगा लाइक टर्म्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ये कितना हो गया है 4x² प्लस में, यहाँ पे देखिएगा लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो 12x, ठीक है, वेरिएबल्स कॉमन आ जाते हैं। और यहाँ पे इनको करेंगे तो 4 and 6 10 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखिएगा इससे ऐसे ही फॉर्म कोई और नहीं है, यहाँ पे भी और कोई नहीं है, तो क्या हो गया, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है और ये कंप्लीट इसको सिंपल करने के बाद में हमारा ये वैल्यू मिल चुके हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस है, आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।